एक बार भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी पहाड़ी स्थल पर चढ़े हुए थे। शाम के समय वह अपने एक शिष्य के साथ घूमने के लिए निकले। दोनों प्रकृति के मोहक दृश्य का आनंद ले रहे थे। विशाल और रॉक स्ट्रॉन को देखें शिष्य के अंदर जगी। उसने पूछा, इन चक्रों में तो किसी का शासन नहीं होगा क्योंकि ये अटल, अविचल और कठोर हैं। शिष्य की बात सुनकर बुद्ध बोले कि नहीं, इन गंभीरता पर भी किसी का शासन है। इन तरंगों के झटके से भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इस पर शिष्य बोला, तब तो लोहा सर्वशक्तिशाली हुआ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, अग्नि अपनी ताप से विद्युत का रूप परिवर्तित कर सकता है। उन्हें गंभीरता से सुनते हुए शिष्य बोला, इसका मतलब अग्नि सबसे शक्तिवान है। बुद्ध ने फिर इसी भाव से उत्तर दिया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, जल अग्नि की उष्णता को शीतलता में परिवर्तित कर देता है तथा अग्नि को शांत कर देता है। शिष्य कुछ सोचने लगे। बुद्ध समझ गए थे कि उनकी खामोशी अब भी पूरी तरह से शांत नहीं हुई है। शिष्य ने फिर सवाल किया कि अंतिम जल पर किसका शासन है? भगवान बुद्ध ने उत्तर, हवा का। वायु का वेग जल की दिशा को बदल देता है। शिष्य कुछ कहते हैं, इससे पहले ही बुद्ध ने कहा कि अब तुम कहोगे पवन सबसे शक्तिशाली हुआ। पवन सबसे शक्तिशाली नहीं है। मनुष्य की संकल्प शक्ति सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि इसी से पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि आदि को नियंत्रित किया जा सकता है। जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य संकल्प शक्ति संभव नहीं है, इसलिए अपने अंदर संकल्प शक्ति का विकास करो। इच्छा शक्ति होने का क्या अर्थ है? विल पावर के उदाहरण में अपनी इच्छा शक्ति कैसे बढ़ा सकता हूँ? क्या इच्छा शक्ति एक कौशल है?